बात करना चाहता हूं अदृश्य दीवारों के पार जाने के बारे में। एक अदृश्य दीवार कुछ ऐसी होती है जो बहुत बारीक है। ये एक ऐसा रवैया है जो कहता है हम उस ग्रुप से मिलते जुलते नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, वो हमारे पड़ोस में नहीं रहते, वो उस तरह भक्ति नहीं करते जैसे हम करते हैं, वो एक ही नागरिकता के नहीं है, इसलिए हम बड़ी खामोशी से अपनी दूरी बनाए रखते हैं। हम बस मुस्कुरा देते हैं, हेलो कहते हैं, पर ये एक अदृश्य सा बैरियर है जो हमें अलग किए है। पर अगर आपके सभी मित्र आपकी तरह लगें, आपकी तरह कपड़े पहने, आपके ही पड़ोस में रहें, मैं आपको बताना चाहता हूं आप वंचित रह रहे हैं। जो परमेश्वर चाहते हैं आपको आनंद दिलाएं, वो छोटा सा हिस्सा जीवन का आप अनुभव नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपना जीवन का दायरा नहीं बढ़ाते हैं, अपनी परंपरा से पार नहीं जाते हैं, यदि पूर्व धारणाओं से छुटकारा नहीं पाते हैं, तो ये अदृश्य दीवारें आपको अपने भाग्य से दूर रख सकती है। वही लोग जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो हमारे कैंप के नहीं हैं, वो हमारे लिए नहीं है, वो हो सकते हैं उस दिव्य कनेक्शन की कुंजी जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। मैंने सीखा है कि परमेश्वर उन लोगों को मेरी मदद करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते जो मेरी तरह लगते हैं, मेरी तरह के कपड़े पहनते हैं, जो मेरी बैकग्राउंड से आए हैं। परमेश्वर को वैरायटी पसंद है, पर कई बार हम अपने डिब्बे में बंद हो जाते हैं। मैं इसे कहता हूं पूर्व धारणा की जेल। इसका यह मतलब नहीं कि हम बुरे लोग हैं। हमारा यह रवैया होता है वो बैप्टिस्ट है और मैं कैथोलिक, मैं उनसे दूर ही रहूंगा। वो डेमोक्रेट है और मैं एक रिपब्लिकन, वो लोग अशुद्ध हैं। वो एगी है और मैं एक लॉन्ग हॉर्न हूं, यही मुद्दा है। और गंभीरता से कहें तो वो काले हैं और मैं गोरा हूं, वो हिस्पैनिक है और मैं एशियन हूं, वो ब्लू कॉलर्ड है और मैं व्हाइट कॉलर्ड हूं। तो क्या हुआ? परमेश्वर सभी का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति जिसमें सांस है, सांस लेने को वो रचा गया है परमेश्वर की छवि में। हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, या ये सोचना तुम मेरे जैसे नहीं, तुम्हारी चमड़ी का रंग गलत है, तुम गलत नागरिकता वाले हो। अब किसी ने अपनी त्वचा का रंग नहीं चुना था। हम में से कोई भी ये चुन नहीं सकता कि हमारे माता पिता कौन होंगे, हम किस देश में जन्म लेंगे। परमेश्वर वो चुनते हैं। हम लोगों को नीची नजर से देखते हैं और उनसे घुलने मिलने से इनकार करते हैं। तो हम ये उनके साथ नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अपने रचयिता के साथ। उनके पास कुंजी है आशीष, अनुग्रह और आदर की। अब परमेश्वर के बच्चों का निरादर नहीं कर सकते और ये उम्मीद करें कि वो हमें आशीष देंगे। हम हो सकते हैं काले, गोरे, भूरे, पीले, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, हिस्पैनिक, पर एक बात जो हम सब में कॉमन है वो ये कि हम सबका लहू लाल ही निकलता है। चाहे आप कैसे भी लगते हो, चाहे आप कहीं से भी आए हो, जब आपका लहू लाल है, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं। आपको पता है त्वचा का रंग बस 1 इंच का 16वां हिस्सा गहरा है। मैं इतना नीच नहीं बनूंगा कि 1 इंच का 16वां हिस्सा हमारे बीच आए। मुझे आपकी दोस्ती की जरूरत है, मुझे आपकी बुद्धिमत्ता चाहिए, मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए, मुझे आपकी आशीष चाहिए। हम अलग अलग कल्चर, नेशनैलिटीज, अलग त्वचा के रंग हों, बस ये याद रखें असल में हम 1 इंच के 16वां हिस्सा ही अलग हैं। वो कहते हैं संडे की सुबह सप्ताह का सबसे ज्यादा पृथकता वाला दिन होता है। मुझे ये खबर देते हुए खुशी हो रही है कि ये मामला यहां लेकवुड में नहीं है। एक जाने माने रिपोर्टर ने हमें नाम दिया अमेरिका का सबसे विविध चर्च। अद्भुत बात यह है कि हमने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। एक्सपर्ट्स पूरे संसार भर से आए इसे समझने के लिए कि यह कैसे हुआ है। मेरे पिता से पूछा करते थे कि क्या आपने लोगों को अंदर बुलाया है, क्या आपने चलाया है विविधता का अभियान, या ये एक स्पेशलिस्ट डिजाइनर प्लान है? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा सिवाय लोगों से प्रेम करने के, उनसे सुसमाचार बांटने के और उनमें विश्वास का प्रचार करने के। जब आप इन अदृश्य दीवारों से पार जाते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। जब आप लोगों से आदर और सम्मान का व्यवहार करते हैं तो ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब आप इतने ही दयालु और कृपालु हैं उन लोगों पर जो आपकी तरह नहीं लगते, उसी तरह जो आपकी तरह हैं, तो आप स्वयं को ऊपर उठाने की स्थिति में ला रहे हैं। एक बात जो मुझे लेकवुड के बारे में बहुत पसंद है वो है कि यहाँ सभी जातियों, नागरिकताओं, सभी रंगों के लोग हैं। ऐसा ही होगा स्वर्ग भी। यदि आप बस कंफर्टेबल हैं उन्हीं लोगों के गिर्द रहने में जो आपकी तरह हैं, तो आप में वो भेदभाव है, तो यही बेहतर समय है आपके लिए उनसे निपटने का। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको जबरदस्त धक्का लगेगा। वहां होंगे ब्लैक, व्हाइट, येलो, रेड। बेहतर है आप उसके आदी हो जाएं। वो ग्रुप जिसे आप अवॉइड कर रहे हैं, वो लोग जिनके गिर्द आप रहना नहीं चाहते, परमेश्वर इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी मैंशन उनके साथ वाली हो। वॉली वॉशिंगटन एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रभु सेवक है। उसने कही एक बात मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा, जब मैं पैदा हुआ था मैं ब्लैक था,
जब मैं बड़ा हुआ मैं ब्लैक था। जब मैं बाहर ठंड में जाता हूं मैं ब्लैक रहता हूं। जब मैं धूप में जाता हूं मैं और ब्लैक हो जाता हूं। जब मैं बीमार होता हूं मैं ब्लैक हूं। जब मैं मरूंगा मुझे यकीन है मैं तब भी ब्लैक ही रहूंगा। पर मैंने ये पाया कि जब व्हाइट लोग पैदा होते हैं वो पिंक होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं, जब वो ठंड में बाहर जाते हैं वो नीले हो जाते हैं, जब वो बाहर धूप में जाते हैं वो लाल हो जाते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं लोग कहते हैं वो ग्रीन लगता है, जब वो मर जाते हैं वो पर्पल हो जाते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्लैक्स क्यों कहलाते हैं कलर्ड पीपल। मेरा एक दोस्त है, वो एक हिस्पैनिक पुलिस ऑफिसर है। उसने कहा जोएल तुम क्या कहोगे दो हिस्पैनिक को जो एक दूसरे के विरुद्ध बास्केटबॉल खेल रहे हैं, 1-on-1। कुलिसियों 3:11। उसमें ना यूनानी रहा ना यहूदी रहा, ना कोई स्त्री ना पुरुष, ना कोई ब्लैक या व्हाइट, कोई अंतर नहीं किसी देश के नागरिक में। परमेश्वर हमें नहीं देखते अलग अलग जातियों के रूप में। परमेश्वर नहीं देखते हमें समाज में अलग अलग दर्जे के रूप में। हमारी परंपरा उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। हम क्या पहनते हैं, क्या ड्राइव करते हैं, हमारा स्किन कलर क्या है। परमेश्वर सभी बाहरी चीजों का नजरअंदाज करते हैं और वो सभी को समान रूप से देखते हैं, न ही ब्लैक या व्हाइट, पर बस उनकी संतान, न अपर क्लास या लोअर क्लास, बस एक ही परिवार। कई बार हम गलती कर बैठते हैं, पूरी जाति का न्याय कर डालते हैं कुछ ही लोगों के आधार पर। हम सामान्य आधार से सबको रगड़ देते हैं और हम उस आनंद से वंचित रहते हैं जो परमेश्वर ने रखा है। हाई स्कूल में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जो मैक्सिको से था। एक बहुत ही दयालु, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही आनंद देने वाला व्यक्ति था। हमने साथ साथ अच्छे समय बिताए। मेरा एक और दोस्त था, एक नौजवान व्हाइट लड़का मेरी तरह। मैंने गौर किया कि हर बार जब मैं अपने हिस्पैनिक दोस्त के साथ घूमता फिरता वो साथ नहीं आता। एक दिन मैंने उससे इसके बारे में पूछा, प्लीज आप बुरा ना माने, क्योंकि उसने कुछ यूं कहा। उसने कहा जोएल तुम सही हो, मैं मैक्सिकन्स पर भरोसा नहीं करता। मैंने कहा तुम उन पर क्यों भरोसा नहीं करते? उसने कहा क्योंकि मेरे पिता ने बताया कि बहुत अरसा पहले एक ने हमसे कुछ चुराया था और तुम बस उन पर भरोसा नहीं रख सकते। मैंने कहा मेरा मतलब है तुम एक पूरी जाति का न्याय कर डालोगे, उनसे दूर रहोगे और अपने उस छोटे से बक्से में दुब के रहोगे उस एक व्यक्ति के कारण जिसने कुछ गलत किया बहुत अरसा पहले, जिसके बारे में तुमने सुना है। अब बात करते हैं एक तंग विचारधारा की, पर उसके पिता ने उसमें ये कूट कूट कर भर दिया था, बस अपने ही लोगों में रहो, उन लोगों के साथ नाता मत रखो। अदृश्य दीवारें जो उसे पीछे किए हुए थी। मैं सोचता हूं हम में से कितनों में ये छोटी छोटी पूर्व धारणाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पास ऑन की गई है। उस ग्रुप से दूर रहो, वो बेईमान होते हैं। उन लोगों से नाता मत रखो, वो अच्छे नहीं हैं। उस ग्रुप के साथ घूमो फिरो मत, वो तुमसे कहीं नीचे के हैं। मैंने इस मित्र से कहा क्या तुम जानते हो कि बेईमान व्हाइट लोग भी होते हैं, बिल्कुल दूसरी जाति के बेईमान लोगों की तरह, और ये भी बहुत से दयालु, करुणामयी, दोस्ती भरे, ईमानदार लोग कहीं भी हैं, गोरे, काले, हिस्पैनिक, एशियन लोगों में। पूरी जाति का न्याय मत करो थोड़े लोगों के आधार पर। आंकड़ों को अपनी राय मत बनने दो इससे पहले कि उन लोगों से मिलो भी। यदि आप ऐसा करते हैं मेरे मित्र की तरह, ये रंग भेद चलता जाएगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। हम किसी से नफरत करने लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं क्यों, सिर्फ हमने सुना है। मैं कभी भूल नहीं सकता, मैंने न्यूज़ पर देखा ये 4 और 5 साल के लड़के, वो किसी और देश में थे और वो इस कच्चे रास्ते पर थे। वो पत्थर फेंक रहे थे उन लोगों पर जो वहां से गुजर रहे थे। उस देश में काफी लड़ाई हो रही थी। वो रिपोर्टर वहां गया और उनमें से एक छोटे लड़के से पूछा, तुम नाराज क्यों हो, तुम पत्थर क्यों फेंक रहे हो? उसने कहा क्योंकि वो लोग बुरे हैं, वो नीच हैं, वो दुष्ट हैं, हम नफरत करते हैं उनसे। रिपोर्टर ने कहा तुम्हें कैसे पता, क्या कभी तुम उनसे मिले हो? छोटे लड़के ने कहा नहीं। कभी उनसे बात की? नहीं। क्या कभी उनके बच्चों के साथ खेले? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि वो इतने बुरे हैं? उस छोटे बच्चे ने कुछ देर सोचा, फिर कहा क्योंकि मम्मी और डैडी ने बताया है कि वो बुरे हैं। तो सोचिए इस बारे में 5 साल की उम्र और इतनी सारी नफरत जो भर दी गई उसके हृदय में। अगर वो इस चक्र को नहीं तोड़ता तो वो बड़ा होगा उन लोगों से नफरत करते हुए जिन्हें वो कभी मिला नहीं, उन लोगों से क्रोधित जिनके साथ वो कभी डिनर पर नहीं गया, उस व्यक्ति को अवॉइड करना जिसे जानने के लिए कभी समय निकाला ही नहीं। क्या ऐसा है कि हम भी यही करते हैं? कुछ लोगों के ग्रुप्स को अवॉइड करते हैं उसकी वजह से जो हमें बताया गया है, उसकी वजह से जो हमने देखा बड़े होते हुए। कई लोगों का कभी कोई दोस्त नहीं रहा अपनी जाति से बाहर, उनका कभी कोई ब्लैक फ्रेंड नहीं रहा या व्हाइट फ्रेंड या एशियन फ्रेंड। वो बस इतना ही जानते हैं जो उन्हें बताया गया है। सभी व्हाइट लोग ऐसे हैं, सभी हिस्पैनिक लोग ऐसे हैं, सभी ब्लैक लोग ऐसे हैं। बेहतर है तुम दूर ही रहो, तुम्हें चोट पहुंचेगी, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें कलर ब्लाइंड बना दे।
परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम बाहर की ओर न देखें उस उथले रूप को, पर परमेश्वर हमारी मदद करें लोगों को देखने में उस रूप में जो वो सच में है, उनके वरदान, उनके हुनर, उनके गुण, उनके व्यक्तित्व, उनका अनोखापन। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, इस नए जीवन में किसी की नागरिकता और जाति और सामाजिक रुतबा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि हम मसीह में क्या हैं और वो सबके लिए उपलब्ध हैं समान रूप से। हमें सतह से पार देखना है। मैंने कुछ नहीं किया अपना ये स्किन कलर पाने के लिए, ये परमेश्वर ने चुना मुझे देने के लिए। ये सूट, मेरा ड्रेस, ये नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं क्या करता हूं, ये मैं नहीं हूं। सच में मैं सच में वो हूं जो अंदर हूं। ये शब्द पूर्व धारणा है, किसी को पहले से ही जज कर लेना। जब मैं पूर्व धारणा वाला हूं, मैं आपका फैसला करूंगा बिना आपको जाने ही। मैंने अपनी राय बना ली उन उथली बातों के आधार पर, बाहरी आडंबर के आधार पर। अब किसी को अच्छी तरह नहीं जान सकते बाहरी रूप देखने पर ही। ये सिर्फ वो घर है जिसमें मैं रहता हूं। असली मैं तो अंदर हूं। अब बस मुझे जान सकते हैं मेरी ओर देखकर ही कि खैर ये वाइट है और गुड लुकिंग है। पर जिस तरह से आप मुझे सचमुच जान पाएंगे, जिस तरह से आप सचमुच मुझे जान सकेंगे, वो है मेरे साथ समय बिताने पर, मेरे साथ डिनर पर जाने से, घूमने फिरने से। गलती मत कीजिए लोगों को जज करने की ऊपरी सतह से। मैंने एक महिला से बात की करीब 1 साल पहले सर्विस के बाद। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, शायद वो शुरुआती 60 वर्ष की उम्र की हो। मैं बता सकता था कि उसे यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था और उसे मैं पसंद नहीं आया। एक दोस्त ने उसे मजबूर किया यहाँ आने के लिए। असल में ये महिला पहली बार किसी चर्च में गई जहाँ व्हाइट पादरी था। उसका पालन पोषण हुआ था बहुत ही क्रोधित, कड़वाहट भरे और नफरत भरे लोगों द्वारा। ये चला आया था उस तक पीढ़ी दर पीढ़ी से। उसे कोई आनाकानी नहीं की। उसने कहा, जोएल मुझे व्हाइट लोग पसंद नहीं। मुझे बहुत गुस्सा है उस पर जिस तरह से हमारे साथ सलूक हुआ, अन्याय हुआ। मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा जो अतीत में हुआ था, क्योंकि बहुत ही भयंकर अन्याय हुए हैं, पर हम अतीत को उलट नहीं सकते। एक ग्रुप के लोगों से नफरत करना उसके लिए जो हुआ था कई साल पहले, इसे और सुधरने नहीं देगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है कि वो सुधार लाएंगे और मरम्मत करेंगे। फिर मैंने उससे पूछा कि कभी तुम्हारी कोई व्हाइट मित्र रही है? उसने कहा, कभी नहीं, सभी व्हाइट लोग बुरे होते हैं। और वो फिर से शुरू हो गई। वो बहुत बोल्ड थी, मैं भी उससे उतना ही बोल्ड रहा। मैंने कहा, सुनो, अगर तुम मुझे जान लोगी तो तुम मुझे पसंद करोगी। मेरा मतलब है, देखो ये मुस्कान, क्या तुम इससे अछूती रह सकती हो?